नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी डिलीवरी फरवरी में है तो वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आपको शुरू कर देना चाहिए, जिसकी मदद से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद मिलेगी, साथ ही आपके बेबी को हेल्दी और आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी होने में भी हेल्प मिलेगी। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपकी डिलीवरी फरवरी में है तो आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। नंबर 1, आपको आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करनी है जिनकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाए। क्या आप जानते हैं लास्ट के 3 महीने में प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। प्री मैच्योर डिलीवरी से बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जानते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, अल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग, बाहर का पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बंद करनी चाहिए। अगर आपके आसपास स्मोकिंग वाला एरिया है तो आपको वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी आपको दूर रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने खाने में इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए, स्पेशली कैफीन वाली चीज़ों से। जिनमें कैफीन की मात्रा होती है उनको भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। अब बात करते हैं किन चीज़ों में कैफीन की मात्रा होती है। नंबर 1, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इन चीज़ों में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इनको आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। नंबर 2, आपको अपने रूटीन में 2 चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। आपको रेगुलर वॉक करनी है और आपको योगा करना है। वॉक करने से आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। आपका मन शांत होता है, आप शांत होते हैं, इसमें आपको हेल्प मिलती है। साथ ही आपको योगा करना चाहिए जिससे आप अपने मन को शांत कर सकें और डिलीवरी से जुड़े डर को भी कम कर सकें। अक्सर जैसे ही डिलीवरी का समय पास आता है तो बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं। डरना बहुत आम बात होती है और बहुत कॉमन भी होता है, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हर कोई उस दर्द को सोच कर ही डरने लगता है। मगर जितना ज़्यादा हम डरते हैं उतना ही हमारा दर्द बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत करनी है और जितनी जल्दी हम डिलीवरी के लिए तैयार होंगे, जितना कम हम डरेंगे, उतना ही हमारी डिलीवरी का जो समय है वो कम होगा और हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप डरे ना, इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपको लेबर पेन से जुड़ी हुई सारी जानकारी रखनी है। क्या आप जानते हैं लेबर पेन क्या होता है? लेबर पेन वो पेन होता है जो आपकी पीठ से शुरू होता है और आपकी पेट की तरफ जाता है और पेट आपका टाइट हो जाता है। लेबर पेन ये बताता है कि आपकी डिलीवरी का समय आ गया है। मगर क्या आप जानते हैं लेबर पेन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉल्स लेबर पेन, एक होता है ट्रू लेबर पेन। इसलिए आपको लेबर पेन की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। फॉल्स लेबर पेन वो होते हैं जो शुरू में आते हैं, वो भी आपके पेट से होते हुए पेट की तरफ आएंगे और पेट टाइट हो जाता है। मगर ये दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये दर्द बहुत हल्का होता है और थोड़ी ही देर बाद ही शांत हो जाता है। ये दर्द आपको, ये जो नकली लेबर पेन है, ये आपको आधे घंटे में 2 बार आएगा और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि जो दर्द है वो बहुत हल्का होगा और ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये जो दर्द है वो बढ़ता जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जब आपको लेबर पेन आएगा, आपका जो दर्द होगा वो बिल्कुल आप सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये जो दर्द है वो 5 मिनट में 2 बार या 3 बार आ सकता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ट्रू लेबर पेन है, यानी कि ये असली लेबर पेन है और इस लेबर पेन के बाद आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। इसलिए आपको ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन की सही जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि फॉल्स लेबर पेन है वो डिलीवरी से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भी शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आपको 2 से 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए आपको फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन के बीच में डिफरेंस जानना चाहिए और ये डिफरेंस आपको औरों को भी शेयर करना चाहिए। जब आपका लेबर पेन ट्रू होता है उसके बाद आपकी डिलीवरी 2 से 3 घंटे में या 4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है, आपको वॉक करनी है। अगर आपसे वॉक ना हो तो आपको वॉक अवॉइड करनी है, मगर आपको डरना नहीं है। साथ ही जब लेबर पेन शुरू होता है तो आप दूध और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है पुश करने में, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको हेल्प मिलती है। इसलिए आपको दूध, घी, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। साथ ही लास्ट के कुछ समय में आपके साथ में कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब भी आपके लेबर पेन शुरू हो तो वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। साथ ही अपने डॉक्टर से भी आपको लगातार कांटेक्ट ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 3,
आपको अपने लिए और अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग रेडी करने चाहिए। हॉस्पिटल बैग आपको पहले से ही रेडी रखने चाहिए, क्योंकि कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है या कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी पड़ती है, तो इसीलिए आपको बैग पहले से ही रेडी करके रखने चाहिए। बेबी के लिए क्या रखना है और मदर के लिए क्या रखना है, इस चीज़ की जो जानकारी है डॉक्टर भी आपको देते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जहाँ से आप ये जानकारी ले सकते हैं। नंबर 4, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आपको तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। डिलीवरी के समय अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी शरीर में पानी की कमी ना हो। आप पानी या तरल पदार्थ अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। डिलीवरी से 1 महीने पहले हमसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, तो ऐसी कंडीशन पर भी आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। साथ ही आपको लंबे समय तक भूखा नहीं रहना, अपने शरीर को थकाना नहीं है। आपको भारी सामान नहीं उठाना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप ज़्यादा झुक जाएं। अगर आप झुककर काम करते हैं, भारी सामान उठाते हैं, तो इससे भी आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए लास्ट समय पर आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, आपको लास्ट के समय में पीने के लिए और नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ भी नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प करती है। तो आप पीने के लिए गुनगुना पानी लीजिए और नहाने के लिए भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सर्विक्स का मुंह है वो 10 सेंटीमीटर तक खुलने में उसको मदद मिलती है। नंबर 7, आपको अपनी डाइट में खजूर शामिल कर देने चाहिए। डिलीवरी से 1 से 2 महीना पहले आपको अपनी डाइट में खजूर शामिल करनी चाहिए। आप दिन में 4 से 5 खजूर शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही जल्द रेडी होती है और आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। खजूर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में तो मदद करता ही है, साथ ही आपके शरीर में जो भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनमें भी ये आपकी मदद करता है। खजूर का सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं। डिलीवरी से पहले क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इनकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। डिलीवरी से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं, लेबर पेन्स क्या होते हैं, बेबी के लिए बैग कैसे रेडी करना है, अपने लिए बैग कैसे रेडी करना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको रखनी है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांस हैं, इसलिए आपको हर चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए ताकि आप डरें ना। जितना आप कम डरेंगे उतना ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सही जानकारी रखनी है। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। साथ ही आपको डिलीवरी का समय पास आने में ठंडी तासीर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।